जय श्री माता जी, जय हिंद। आज 17th 17वां एपिसोड आपके आगे पेश है। मैं संजय रोशन तलवार आपसे पिछले 16 एपिसोड में अपने जीवन के बारे में बता रहा था कि कैसे मैं सहज योग में आके श्री माता जी के शरण में आके मेरी क्या क्या उपलब्धियां हुई, मुझे क्या क्या ज्ञान मिला माँ से, और वो कैसे मेरे अंदर काम करके मुझे एक उसने गायक बनाया, एक लेखक बनाया और एक फिल्म निर्माता बनाया। ये श्री माता जी की अपनी इच्छा रहती है कि वो किस बच्चे को चुनती हैं किस काम के लिए। और ऐसा उन्होंने पूरे पूरे देश विदेश में ऐसे कई बच्चों को चुना है, काम दिए हैं, और वो बच्चे अपना अपना काम कर रहे हैं। और चुपके से कर रहे हैं, इसलिए सबको मालूम भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। मगर वो दिखता है हम लोगों को जब सहज की एक गति बढ़ती है। और जो ये कलेक्टिव में बढ़ रहा है, जो श्री माता जी छोड़ कर गई हैं, इतना बड़ा हमको कार्य दिया है उन्होंने। तो मैं उसमें से एक ही बहुत ही छोटा सा अंश हूँ, जिसको उन्होंने इसी कार्य में लगाया कि सहज का प्रचार प्रसार विशुद्धि द्वारा और आपके स्वादिष्ठान द्वारा कैसे किया जा सकता है। एक गायक बन के, एक भजन गायक बन के पब्लिक प्रोग्राम्स में उनके साथ जाके उनका साथ देना। और खूबी मेरे कविताओं की यही रही है, जो कि माँ बोलती थी कि मैं उनको सुनता था और उसमें से जो सार निकलता था उनकी स्पीचेस में से, जो सहज का ज्ञान वो बांटती थी नए लोगों में, वो मेरी कविताओं में ढल जाता था। और कहीं ना कहीं एक उद्देश्य नए योगियों को समझने का, या जागृति में जमने का, या सहज योग में वाइब्रेशंस जो चैतन्य आता है उसको आत्मसात करना आसान हो जाए आपके लिए। ये श्री माता जी स्वयं मुझे बोलती थी कि इन भजनों के द्वारा, इन कविताओं के द्वारा, इस संगीत के द्वारा, ये कला के द्वारा, ये सिनेमा के द्वारा आप लोगों तक वो चीज परमानेंटली पहुंचा सकते हैं जिसके साथ वो अपने आप में विश्वास करने लगे। क्योंकि श्री माता जी की सब स्पीचेस में ये बात बहुत साफ साफ कही गई है। मगर होता क्या है कि श्री माता जी की एक तो सारी स्पीचेस उपलब्ध नहीं होती। अब तो अमृता.org और ये जो अपने निकल आए हैं जो तो उसमें ये सब आप देख सकते हैं। आप अगर जाएं ढूंढें तो आपको मिलेगा। पर ये ढूंढना पड़ता है, इसलिए समय निकालना पड़ता है। अब हम लोग का जाते हैं आश्रमों में, हम लोग जाते हैं तो वहां पे एक सिस्टम सा बन गया है ना। जब श्री माता जी के टाइम पे जब सहयोग शुरू हुआ था तो हमारे घर में ही सेंटर लगता था। अब मैं आपको बताऊंगा एक बढ़िया सी बात कि वो 1981 82 में जब माँ के साथ हमारा पहला मेल हुआ हमारे परिवारों में, तो हमारे पिताजी बहुत जोरों शोरों से सहयोग में आए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, बहुत हम लोग पे हावी रहते थे। तो श्री माता जी ने उनकी वो शक्ति को सहज योग के प्रचार प्रसार में डाइवर्ट कर दिया। अब उसके कारण वो बहुत जोर जोर से सहयोग फैलाने लगे। और 10 साल लगभग, मेरा ख्याल है लगभग पूरे 10 से 12 साल उन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया का दौरा करके, और मैं उनके साथ लग गया जब मैं जुड़ा 1984-85 में। और श्री माता जी ने वहां से संगीत की शुरुआत कर दी मेरी। तो मैं फिर उनके साथ चला गया, और श्री माता जी के जहाँ भी प्रोग्राम होते थे वहाँ मेरे पिताजी लेक्चर देते थे, पहले समझाते थे, योगी महाजन भी होते थे, और वो टर्न लेके लोगों को बैठाते थे जब तक श्री माता जी तैयार होके आती थी बोलने के लिए। और फिर शुरू के भजन मैं ही करता था। शुरुआत मुझसे हुई, फिर आस्ते आस्ते करके और लोग भी भजन गाने लगे और हमारी भजन मंडली बैठने लगी, और फिर मैं उसमें से एक छोटा सा हिस्सा हो गया। पर ऐसा ही होता है, श्री माता जी एक इंसान से शुरू करती हैं और फिर कई इंसान उसमें जुड़ जाते हैं। और उस तरह से श्री माता जी का कार्य एक इंडिविजुअल से कलेक्टिव लेवल पे पहुंच जाता है। ऐसे श्री माता जी ने शुरू शुरू में सहज की शुरुआत की, प्रचार प्रसार की, जहाँ संगीत को बहुत महत्व श्री माता जी देना चाहती थी। और मुझे उन्होंने एक ऐसा यंत्र चुना कि मैं अपने भजन बनाऊं। और उन्होंने कहा कि कैसेट्स में निकालो रिकॉर्ड, तब कैसेट बना करते थे, फिर बाद में सीडी वीसीडी बनने लगे। अब सब कुछ जो है वो डिजिटल हो गया है। और माँ की कृपा से जो 150 भजन अब तक बने हैं वो सब डिजिटलाइज मैंने कर दिए हैं उन्हीं की कृपा से। और वो उपलब्ध हैं आपको सुनने के लिए। बहुत जल्दी मैं उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ कि जो जो भजन पहले साल से, जो 1986 की रिकॉर्डिंग से लेकर
2023 तक जो जो भी मैंने रिकॉर्ड किया है वो आपको सब कुछ बहुत जल्दी उपलब्ध होने वाला है। और उसके ऊपर भी एक छोटी सी कहानी, एक मेरे ख्याल है कुछ लोग कह रहे हैं कि एपिसोड बने, कुछ वीडियो बने, मगर मैं कहूंगा कि एक किताब निकाली जा सकती है, एक ई बुक निकाली जा सकती है, जिसमें आपको लिंक मिलेगा, आप वो जाइए, कहानी पढ़िए और गाना सुनिए। और उसमें आप लिंक कर सकते हैं कि कैसे ये जो है चला मेरा दौर। असल में क्या था कि जब वो मुझ में ये सब फूक रही थी, ये सब शक्तियां, और मुझसे निकाल के सारे पब्लिक में लोगों को दर्शा रही थी, ताकि उनकी जो शक्तियां हैं वो लोग अपने सुषुम्ना में ग्रहण करके अपनी आत्म साक्षात्कार को पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर सके, अनुभव कर सके। तो वो एक आसान तरीका था, एक सहज तरीका था सब लोगों की जागृति को उजागर करना। तो मैं बड़ा खुशगुजार हूँ कि श्री माते ने मेरे को चुना। और मैं आपको बता रहा था एक खास बात, कि जब मेरे पिताजी पूरे विश्व, पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे थे, सहज का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो मैं उनके साथ हमेशा रहता था। और श्री माता जी के दर्शन हमेशा इतने बढ़िया रहते थे कि जब भी वो आती थी, तो जब भजन के बाद वो हमको बुला लेती थी कमरे में और बातचीत होती थी। तो एक ऐसा हादसा हुआ था जिसके बारे में मैंने आपको शायद जिक्र नहीं किया, अब मुझे याद आ रहा है। 1987 में शिवरात्रि पूजा के बाद वही जब मैंने तेरे सांसों की एक भजन लिखा था, जिसको श्री माता जी ने सुनकर मुझे रोशन का खिताब दिया, उसी फरवरी में मेरे पिताजी कुछ प्रश्न लेके श्री माता जी के चरणों में बैठे थे। और श्री माता जी ने उन प्रश्नों का जब उत्तर दिया तो मेरे हाथ में एक डिक्टाफोन थी, मैं वहीं बैठा था उनके साथ। तो जब श्री माता जी बोल रही थी तो मेरी तरफ देख रही थी, वो देख रही थी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर श्री माता ने आंख बंद करी और बोलते गए। और वो पूरी रिकॉर्डिंग बाद में मैंने कुछ एक आध महीने बाद मैं किसी पहाड़ में जाके शांति से मैंने उसको ट्रांसक्राइब किया, लिखा। और लिख के वो रिकॉर्डिंग का जो जिस था, मैंने श्री माता जी को गणपतिपुले में 1987-88, जबकि हमारी पहली गणपतिपुले में पेशगी हुई थी संगीत की, उस समय मैंने उसकी एक वो श्री माता जी को दिखाई थी पहले। और माँ ने कहा कि ये तुमने रू बरू जो लिखा है ये वही मैंने बोला है। तो तुम इतने अच्छे तरीके से मेरी बातों को समझ लेते हो और सुन लेते हो और उसको लिख के मुझे दिखा रहे हो, तो इसमें ये हर बात सत्य है। और फिर उसको उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, इसकी एक छोटी बुकलेट निकालो, क्योंकि कम से कम 17-18 पेज बन चुके थे उसमें। काफी लंबी टॉक थी श्री माता जी की, प्राइवेट टॉक, बिल्कुल कभी भी ये आपको किसी भी अमृता.org या निर्मल विद्या में नहीं मिलेगी। और ये फिर उसकी किताब बनी थी और प्रिंट होके 1988 के गणपति पुले में मैंने उसको हजारों में बांटा था। और मुझे याद है श्री माता जी ने कहा कि तुम ये इसको फ्री में क्यों बांट रहे हो, ये लोगों को सब कुछ फ्री में लेने की आदत पड़ रही है, किसी ने तो खर्चा किया होगा। मैं कहा नहीं श्री माता जी, वो तो एक सहयोगी है, उसने प्रिंट करा के दी, उसने पैसे भी नहीं लिए मेरे से, वो तो अपने भक्ति में किया। तो श्री माता जी ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी इसका प्राइस कम से कम कुछ भी रखो, कम से कम। तो हमने उस वक्त 2 रुपए प्राइस रखा था। और 2 रुपए का जो भी अब कलेक्शन आया वो हमने उस भैया को देने की कोशिश की जिन्होंने इसको करवाया था। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं कुछ नहीं लूंगा। तो फिर श्री माता ने कहा कि ठीक है, जो भी आता है इन चीजों से आप इसको संगीत के काम में लगाओ। तो इस तरह से श्री माता जी हमको सिखाती थी कि कोई भी चीज, कोई भी कलात्मक चीज जो आप करते हो, जो मेहनत करते हो, अपने दिल से करते हो, लोगों को देना चाहते हो, वो अच्छी बात है, दान पात्र होना चाहिए मन में। मगर आम सहजी जनता को ये भी देखना है कि उनको अपनी नाभि साफ रखनी है, तो उसके लिए कुछ उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अब वो कंट्रीब्यूशन जो है वो उसको अलग गलत नहीं समझना चाहिए। जैसे हमारे कैसेट भी बिकते थे तो लोग हमें गणपतिपुले में कहते थे कि वहां जाके ये कैसेट बेचने का बिजनेस कर रहा है, मगर ऐसा नहीं था। वहां श्री माता जी स्वयं ने उन्होंने दाम लगाए। मुझे याद है एक हमारे सहजी भाई थे, वो कहते हैं माँ ये कैसेट 10-20 रुपए में क्यों नहीं बेचते, ये 50 रुपए बहुत महंगे पड़ रहे हैं। तो श्री माता जी कहते तुम मुझे बताओगे क्या कि मुझे क्या करना है। तो श्री माता जी ने जब 50 रुपए रखे, तो उसके बाद जब 1000 कैसेट बिक बिक गए, तो आप इमेजिन करो कि कितना इकट्ठा हो गया, 50,000। तो श्री माता ने वो पैसा उठा के हमको वापस दे दिया, बोला आप जाइए अब एक दो और नए एल्बम बनाइए। तो ये श्री माता जी का अपना तरीका था कि वो कैसे करना चाहती थी, क्या काम करना है, देवी है, आदि शक्ति है, उनके वो तो जो कहती हैं वो हमारे लिए एक मंत्र के स्वरूप है। तो हमने वैसा ही करना। और श्री माता जी को हिसाब भी देते थे कि श्री माता इतना खर्चा हो गया और इसकी अब जो सेल आएगी हम सहयोग में देना चाहते हैं कुछ। तो सब श्री माता जी ने
हमको कहा कि तुम 25% इसमें से सहयोग को दो, और बाकी का तुम अपने खर्चों के लिए रखो, और ताकि ताकि आप तुम नए एल्बम बनाओ, क्योंकि इससे सहयोग का प्रचार प्रसार खूब उम्दा बढ़ता है। तो इस तरह से ये एक सिस्टम श्री माता जी ने सेट किया था मेरे साथ। और ये बातें हैं कि ये बातें आम जनता में तो होती नहीं है, हमको जो कहना है हम कहते हैं आपको, या जो करते हैं आपके सामने रखते हैं। मगर हम लोग को इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम चैतन्य लेकर देखें कि ये सत्य है कि झूठ है। आजकल क्या है, हम कहीं सुनी बातें लोगों की सुन लेते हैं कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये गलत कर रहा है, ये कमर्शियल हो गया है, इसको मत देखो मत करो। अब फिल्म पे रोक लगा दी, अब सेंटर में कह दिया कि फिल्म नहीं चलेगी, फिल्म की बात भी नहीं होगी। तो ऐसा गलत हो जाता है कि श्री माता जी जब एक चीज आपसे करवा रही हैं, तो हम लोग को उसको अपने चैतन्य द्वारा परख भी सकते हैं। अगर नहीं आप बिलीव करते मैं कुछ कह रहा हूं, तो आप अपने चैतन्य से देखें। तो ये चीज जो अब कम होती जा रही है, चैतन्य की लागत, और अपना हम दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे सहज जो है उसकी जो क्वालिटी है, या उसका जो प्रचार का जो मतलब श्रीमाते जैसे चाहती थी, वो घटता जा रहा है। मतलब एक गति बहुत घट चुकी है। और हर कंट्री में हर जगह में लोग जो हैं वो इसके मतलब आजकल टेक ओवर करके और इसको चलाने की कोशिश करते हैं कि वो है चालक। तो श्रीमाते ने कहा था कि देखिए, ये इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकती। ये जो भी लीडर, जो भी बड़े लोग आते हैं इसको चलाने के लिए, वो इन संस्थाओं की जमीनों को संभालने, उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखें, मगर लोगों को ना संभाले। लोगों को मैंने अपना गुरु बनाया है, उनकी जागृति हो चुकी है, उनको स्वयं अपने फैसले लेने। तो आप लोगों को उनकी तरफ से फैसला नहीं लेना। कोई गलत कर रहा हो तो उसको राह दिखाइए। जैसे आप मेरे लिए कहते हैं कि मैंने कुछ गलत किया या मैंने गलत फिल्म बना दी, ये फिल्म नहीं देखनी दिखानी, तो मैं उनको कई बार कह चुका हूं कि आपको उसमें क्या आपत्ति है बताइए। आप कहते हैं कि पैसा कमा रहा है, तो मैं कहता हूँ मेरा अकाउंट देख लीजिए, तो वो भी नहीं देखते। देखिए, अकाउंट भी नहीं देखते। तो मैंने कभी कभाई अपने आप ईमेल में भेजे हैं मेरे अकाउंट्स, उसके बाद कोई जवाब नहीं आना। फिर उसी तरह से कि आप भाई बुला के बात कर लीजिए, समझा दीजिए कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप चैतन्य से चेक करिए ना कि भैया ये आदमी सही कर रहा है गलत कर रहा है। और मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे सहयोगियों को रोका जाता है अलग अलग तरीके से। कोई ऑनलाइन कर रहा है, कोई बाहर जाके प्रचार कर रहा है, क्योंकि सबको श्री माता ने अपना गुरु बनाया है। और सबके ऊपर गणों का और ये सब नजर रहती है। हालांकि वो आपकी सेवा के लिए हैं, आप अगर अच्छे गहरे सहयोगी हैं तो ये गण और ये देवी देवता आपकी सेवा के लिए हैं। माँ कहती हैं कि आपको तो मैंने उस स्तर पे ले आई हूँ कि अब आप कि वो आप सेवादार हो जाएंगे। मगर आप गलत करेंगे तो ये आपको ठीक भी करेंगे, ये आपको करेक्ट भी करेंगे। आपको कोई बाहर से सहयोगी आके ठीक नहीं कर सकता। अगर वो करने की कोशिश करेगा तो बड़े मुश्किल से हार पाएगा। जब क्राइस्ट को नहीं छोड़ा उन्होंने, श्री माता जी स्वयं को इतनी तकलीफ दी आखिर सालों में, तो हम कौन होते हैं कि हम किसी को जाके ठीक करें। वो तो जो विधाता का खेल है, वो विधाता के खेल के द्वारा वो अपना कार्य खुद संभाल सकता। आप तो बस एक शुद्ध इच्छा रखिए, समर्पण रखिए, अपना कार्य अपने हृदय से करिए, मन में शांति रखिए, अपने मन में संतुलन, जिस्म में, आपके मन में जिस्म में सब संतुलन आ जाता है। आप हर काम सही कर सकते हैं। बेडर होके, बेधड़क होके आप इसको दुनिया तक पहुंचाइए जो आपके अंदर से आवाज उठती है। और वही आवाज श्री माता जी ने मेरे अंदर डाली, और उसके कारण इतने भजन बने, अब 2 फिल्में बन गई। और ये फिल्में देखिए कि पूरे विश्व में क्या हाहाकार मच रहा है, उससे अवार्ड पे अवार्ड मिल रहे हैं। फिर भी हमारे सहयोगी पीछे रह गए, देख ही नहीं। मुझे अभी भी मैसेजेस आते हैं कि ये फिल्म कौन सी बनी है, ये कब रिलीज हुई है। मैं हैरान हूं कि ये वितरित इंफॉर्मेशन हमारे सेंटरों में नहीं करने दिया जा रहा, क्योंकि आम लोगों तक सहज योग को रोका जा रहा है। ये सहज का प्रचार प्रसार है, इस सहज के प्रचार प्रसार को क्यों रोकना। आप उसको ठीक करिए, कहीं गलती हो तो सुधारिए, मगर रोकिए मत किसी के काम। जो काम हमको सौंपा गया हमारे जीवन में। अब आज ही हमें डॉक्टर निगम का फोन आया कि संजय अब वुल्फगांग भी चले गए। इसी तरह पहले ग्रेगवार चले गए। इसी तरह हमारे कितने बड़े बड़े योद्धा सहयोग के, जिन्होंने अपना जीवन पूरा डाल दिया सहयोग में, फिर भी लोग उनके साथ लड़ते रहे, उनका विरोध करते रहे। ये तो बहुत गलत हो गई। और डॉक्टर साहब कहने लगे कि यार मुझे बहुत चिंता हो रही है कि मैं क्या करूं। मैं कहा डॉक्टर साहब, आपने जो सीखा है श्री माता जी से, आप बाहर लाइए, आप बताइए लोगों को कि श्री माता जी ने ये बोला है, ऐसा बोला। तो अब हम सोच रहे हैं कि एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें श्री माता जी से सीखी हैं, पाई हैं, पर वो बता नहीं पाए। कहते हैं यार हमारा ही पता नहीं है, हम भी कब चले जाएं। तो ऐसा ना हो कि हम सबके जाने के बाद कोई नया ही सहयोग शुरू हो जाए। जो श्री माता जी के टाइम पे शुरू हुआ था, उसको हम लोग को संभाल के रखना है।
हमारे पुराने जो सहयोगी हैं उनको हमको आगे लाना है। उनको उनको बोलना है कि आप बताइए कि कैसे था वो दिन, कैसे चलते थे श्री माता जी के साथ समय। अब ये जो मैं सीरीज आपके साथ कर रहा हूँ, ये उसी का एक छोटा सा मेरा नमूना है आपको बताने के लिए कि मेरे जीवन में मैं कैसे सीखा। तो इसी तरह से वो जो मैंने एक किताब निकाली, उसको जब श्री माता जी ने सब में बांटा तो लोगों को ऐसी चीज मिली जो उनके लेक्चर्स में नहीं है, जो उनकी पूजा टॉक्स में नहीं है, बहुत ही प्राइवेट है। और उससे श्री माता जी बड़े खुश थे कि ये लोगों तक पहुंचाओ। तो जब माँ हमको कोई काम देती है कि लोगों तक पहुंचाओ, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सहयोगी नजरअंदाज नहीं करें, वो चीज को पहुंचाओ। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो किताब है इसको अवेलेबल कर दिया जाए ऑनलाइन, और इसका कोई डिजिटल वर्जन निकाल के हम IIHF में रिलीज करेंगे कि आप लोग भी इसको पढ़िए और इसका आप आनंद उठाइए। मुझे हाल ही में निर्मल विद्या से कांटेक्ट हुआ है, वो कह रहे हैं कि इसका आप हमें ऑथेंटिसिटी दीजिए। ऑथेंटिसिटी उनके पास मैंने भेजी हुई है, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट उसकी। मगर अब ऑथेंटिसिटी क्या है कि ना तो इसकी कोई प्राइवेट रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो थी वो भी गुम हो गई, मिट गई, मैं नहीं निकाल पा रहा। और जो मैंने लिखा है उसको पढ़ने के बाद अगर आप चैतन्य से देखें कि क्या ये सत्य है, तो वही ऑथेंटिसिटी है। आपकी आपकी ऑथेंटिसिटी, आपका चैतन्य। तो जब से मैंने उनको बोला है आपका चैतन्य है, उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछना बंद कर दिया। मगर अभी भी उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए निर्मल विद्या में। अब ये वो कब करेंगे ये वो जाने। हम तो ये है कि जो देखिए, हमारी ऑथेंटिकेशन क्या है कि जब हम भजन गाते हैं और जब आपको चैतन्य आता है, जब उसका आनंद उठाते हैं, जब आपको समझ आती है कि ये हमारी को गहराई दे रहा है, इससे हमें वो मिल रहा है जो श्री माता जी ने इसको बनवाया था जिस पर्पस के लिए, तो फिर वो काम हमारा हो गया। श्री माता जी का दिया हुआ काम हमने कर दिया, आपने पा लिया, हमने दे दिया। इसी तरह जो मूवी है, जब आपने महालक्ष्मी पद देखी, जब आपने गृहलक्ष्मी देखी, तो आपको क्या लगा कि क्या गलत है इसमें? अगर आपने आत्मसात किया उसमें से और आप लोगों तक इसको पहुंचा रहे हो, तो आप सहयोग को फैला रहे हो। बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, मैंने बहुत टाइम ले लिया इस एपिसोड में इन कुछ जरूरी बातों का, जो जिसके लिए हमें आगाह होना बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने गुरु हैं। हमको अपने स्तर पे खुद डिसाइड करना है कि क्या हमें पाना है, क्या हमें देखना है, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना। किसी के ऊपर कोई किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए, किसी भी लीडर का, किसी भी बंदे का, कि ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, हमको दो, इसको नहीं। आपको जो करना है, आपको जो देना है, आप उसके मालिक हैं। आप खुद फैसला करिए कि कौन सत्य में है, चल रहा है, और जहां आप उसके साथ जुड़ना चाहते हैं आप जुड़िए। क्योंकि श्री माता जी साम बोल चुकी हैं कि ये सहयोग आपको दो दो चार चार लोगों में अब फैल फैल के आपको फैलाना है। तो हम लोग यही कर रहे हैं कि हम सब लोग अपने अपने तरीके से सहज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पर एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है कि गहराई में लोगों को लाओ, लोगों को समझाओ, उनके साथ जुड़ो, उनको उनको संभालो। क्योंकि हमको भी माँ ने ऐसे ही संभाला है। हम जब ध्यान करते हैं, जब माँ से प्रार्थना करते हैं, तो माँ आके हमें समझाती है, हमारे को हमारा तरीका खुद ही हमें बता देती है। हमें किसी और पे निर्भर नहीं होना। ये बात सहज जो कि बिल्कुल ऐसी अटूट है कि हम अपने गुरु हैं। और ये बात को याद रखना है कि हमारा गुरु तत्व जो है वो जितना मजबूत होगा उतने ही गहरे हम सहयोग में। नहीं तो हम ऐसे हैं कि घूमते रहेंगे इस काल चक्र में, हमें हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। हमने देखा है कई सहयोगी है 20-20 30-30 साल से अभी भी लगे हैं, और कई नए सहयोगी जो 4-5 साल से आके आगे निकल गए, वो आके हमें कहते हैं कि तलवार साहब, ये तो 20-20 30-30 साल पुराने सहयोगी अभी भी कहते हैं हमें निर्विचारिता ही नहीं आई, हमें चैतन्य ही नहीं आ रहा। अब हमारी ये तकलीफ है, हमारी वो तकलीफ है, तो ये 30-30 साल से कर क्या रहे हैं? और ये जो 4-5 साल पुराने सहयोगी हैं, ये इतने मेरे को अच्छे गहरे लगे कि तो मुझे माँ की वो बात याद आई, दैट द फर्स्ट कैन बी द लास्ट एंड द लास्ट कैन बी द फर्स्ट। तो इसमें कोई पहल नहीं है, कोई बात नहीं है। इसमें वो है कि अगर आप में वो बात है, जो आपने पुण्य कमाए हैं, अगर उसमें आप में वो है, पाने की शक्ति है, और ईश्वर को मानने और जानने की शक्ति है, और इस पूरे विश्व को संवारने की इच्छा है, तो आप बिल्कुल तैयार हैं एक बड़े गहरे सहयोगी बनने के लिए। चाहे आप आज आए, चाहे आप 5 साल पहले आए, या आप हो सकता है 40 साल से कर रहे हो, मगर आपको जमे रहना है इस बात पे। क्योंकि ये वो भंडार है, ये वो ओशन है कि जिसमें एक संगीतकार कहता है कि मैं पूर्ण ही नहीं हुआ। मतलब सब हासिल करने के बाद भी वो कहता है अभी मुझे और सीखना है, अभी मुझे और पाना है, अभी वो श्रुति नहीं मैं छू पाया संगीत की। तो ये संगीत की तरह है सहजयोग, एक ऐसा वास्ट ओशन है, प्रेम की शक्ति है। और जो भी इंसान
अपने आप को सहयोगी कहता है, उसको ये जरूर मानना पड़ेगा कि जिस इंसान में प्रेम है, जिस इंसान में मिठास है, जिस इंसान के अंदर समझ है, जिसमें एक क्षमता है अगले को क्षमा करने की, और अगले को कैसे वो प्रभावित करके अपनी तरफ लाए और दिखाए अपना चेहरा, अपना ये बढ़िया चेहरा कि मैं देखिए सहयोग करने के बाद क्या बन गया। और ऐसी क्षमता अगर आप रखते हैं तो मजाल है कि लोग सहयोग के साथ नहीं जुड़ेंगे, आपको देख के जुड़ेंगे, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको बस वो बनना हो। तो ये माँ ने हमको बनाया। अब भजन गाते गाते मेरे ख्याल है मैं 1985 से लेकर आपको लेके गया हूँ 1991 92 तक चले गए हम। और तब तक मेरी कितनी एल्बम निकलने के बाद जब हम सहज साधना एल्बम पे आए, जिसका मैंने पिछले एक दो एपिसोड में जिक्र किया, उसके कुछ भजन भी आपने सुने। और उसी में मेरे ख्याल है एक दो भजन हैं, जिस जो एक था श्री माता जी का जन्मदिन का गाना, हमने शायद नहीं बजाया पीछे, वो आप जरूर सुनिएगा, जो श्री माता जी मुझे हर जन्मदिन पे बोलती थी गाने के लिए। मुझे पता नहीं पिछले एपिसोड में चला है कि नहीं, अगर नहीं चला तो इस एपिसोड में हम उसको जरूर चलाएंगे। इसी तरह सहज साधना एल्बम बिल्कुल बराबरी करती थी रूहानी रोशनी की, क्योंकि इसी समय कई कई ऐसे वाक्य हुए, कई कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे कि तो मैं कहना चाह रहा था कि जब बाबा मामा मेरी जिंदगी में आए, शुरू से थे, मगर इस बार उनका दिल किया कि मैं उनके एल्बम को रिकॉर्ड करूं। और उनके एल्बम को जब हमने रिकॉर्ड किया तो अ, एक मसला खड़ा हो गया, वही चैतन्य वाला, कि बाबा मामा अभी बहुत प्रभावित थे बड़े बड़े सिंगर्स से, तो वो ले आए किसी एक बहुत बड़े प्लेबैक सिंगर को, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा, पर वो उनको लाके उन्होंने एक गजल गवाई कि खुद की खुदी को खोकर खुद तू खुदा में खोए जा। तो यही गजल उनसे गवाई। और फिर जब प्रैक्टिस के लिए बैठे और श्री माता जी ने कहा कि संजय से ये गजल गवाओ, तो उन्होंने कहा ठीक है आप गाइए माँ के आगे। तो मैंने माँ के आगे गाया। तो जब सीख के गाया मैंने, गुरु जी ने बहुत अच्छी तरह से सिखाया मुझे, तब जाके बाबा मामा ने कहा कि ठीक है हम आपकी भी रिकॉर्डिंग करते हैं, उनकी भी करते हैं, क्योंकि वो तो बहुत बड़े पुराने एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं। तो खैर दोनों की रिकॉर्डिंग हुई। तो जब फाइनल एल्बम लगा तो उन्होंने मेरा गाना बाबा मामा ने नहीं रखा। क्यों? उन्होंने कहा कि देखिए वो ये कितना सफाई से गा रहे हैं और ये कितना क्लियर गा रहे हैं, और ये बड़े एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं, तो मेरे एल्बम में एक बड़े एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट का नाम आ जाएगा। तो इस करके उन्होंने मेरा नाम एल्बम से हटा दिया, मेरा वो गाना ही नहीं रखा। रिकॉर्ड तो किया था, पर वो जब रिलीज करने गए श्री माता जी ने सुना, तो श्री माता जी ने कहा वो कहाँ है, संजय का गाया हुआ है। उन्होंने कहा माँ उस संजय की आवाज में बहुत वाइब्रेशंस है। तो श्री माता जी ने कहा वही तो बात है, वही तो मैं कह रही हूँ। तो बाबा ने कहा मेरा मतलब है उनकी आवाज बहुत ज्यादा हिलती है, मतलब उस तरह से वाइब्रेट करती है, और इसकी आवाज सीधी सीधी है। तो श्री माता जी ने कहा हमारा मकसद ये सब करने का है कि उसमें वाइब्रेशन। और आप देखिएगा जब आप उसको उसको फिर से रिकॉर्ड करवाइए, संजय बिल्कुल उसको सुर में गाएगा। ये श्री माता जी का विश्वास था मुझ पे। मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर बाबा मामा वापस गए, उन्होंने ये मेरे से फिर से गवाया। फिर से माता जी, श्री माता जी ने वो चीज डाल दी उसके अंदर अपनी इच्छा द्वारा, कि मेरे आवाज से जब वो गाना निकला, खुद की खुदी को खोकर खुद तू खुदा में खोए जा, ये मैं गाना जरूर आपको दूंगा, आप सुनिएगा। ये जो श्री माता जी ने बंदगी में मेरा डलवा के उनका गाना हटाया है, वो बहुत बड़े थे। तो उनको बाबा ने बोल चुके थे कि आपका गाना मेरे एल्बम में आ रहा है, और जब एल्बम रिलीज हुई तो उसमें भी उनका गाना हट चुका था। तो फिर बड़ी एक अजीब मसला शुरू हो गया, श्री माता जी बाबा मामा क्या कहें। तो फिर कुछ ऐसी किस्मत की बात हुई कि मैं उनको मिला। और जब मैं उनको मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि संजय भाई, तुम जो जैसे जिस भाव से तुमने गाया वो भाव ही मुझ में नहीं आया, क्योंकि आप जो ध्यान करते हैं वो मैं नहीं करता। देखिए ही वॉज सो, एक म्यूजिशियन होके कितने क्लीन दिल के इंसान थे।
मैं तो नतमस्तक हो गया। मैं कहा सर आपके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप तो इतनी क्लासिकल बेस है आपका, मेरे को तो श्री माता जी ने बनाया है, तो मैं तो वही गाता हूँ जो श्री माता के प्रति जहाँ मेरी भक्ति आती है। तो कहते हैं उसी में तो तुम्हारे लोग पसंद करेंगे, तो मुझे बड़ी खुशी है कि तुम्हारी आवाज में ये गाना लिया है। इतने महान कलाकार हैं, मैं आज भी उनको नतमस्तक करता हूँ। चलिए ये बात यहाँ तक। और इसके अलावा शायद आज ज्यादा समय हो रहा है, मैं एक दो बातें और कहूंगा, फिर उसको नेक्स्ट एपिसोड में ले जाएंगे। मेन था ये कि हमारी जो कैसेट बना सहज साधना, उसके बाद एक कैसेट का निर्माण साथ साथ होता रहा, जागृति। अब ये देखिए मेरी जागृति के ऊपर है, तो जो भी मैं गा रहा था मेरी स्थिति थी, मैं अपनी स्थिति को दर्शा रहा था, और साथ ही साथ लोग मेरे साथ उसको आत्मसात करके एंजॉय कर रहे थे। तो जागृति में एक गाना मैंने लिखा जब मैं फॉरेनर्स के बीच में बहुत घूम चुका था पूरे विश्व में, और उनको गणपति पुले आके सुनना, वो हमारे साथ बैठ के हमारे संस्कृत और पुराने जो फोक सॉन्ग्स हैं वो गाते थे, टोपियां पहन के महाराष्ट्रन। और श्री माता जी हमको दिखाती थी कि देखो ये लोग में क्या परिवर्तन आ गया है, ये तुम्हारी भाषा में तुम्हारे गाने संस्कृत में और मराठी में गा रहे हैं। और उस तरह से श्री माता जी उनको रात रात भर हमारे साथ बैठा के, उनके भी होते थे गाने और हमारे भी होते थे। और कभी कभी हमें लगता था कि हम फीके पड़ गए इनके आगे, क्या इन लोगों में आ गया कि ये बिल्कुल हमारे फोक सॉन्ग्स में घुस गए हैं। उदय बाई उदय बाई अम्बे, वो जो गाना है वो मेरे पहले से चला आ रहा है। तो फिर मैंने भी वो शुरू किया। शिमाद मुझे कहती तुम भी गाओ ऐसे गाने। तो भी मैंने कलेक्टिव में इन लोगों के साथ बैठ के गणपति पुले में कई बार और फिर पूजाओं में मैंने गाया। और इसी तरह जब हमारे भैया आए नोएडा वाले, तो मुखीराम जी, और उन्होंने भी एक वही वाला सिलसिला शुरू किया। और उससे क्या है कि एक बड़ी बहुत जबरदस्त कलेक्टिव म्यूजिकल मूवमेंट शुरू हुई, और उसमें भी हम एक छोटा सा अंश बनकर उनके साथ गाते थे। और इस तरह से बड़े जो हमारे फॉरेन के टूर्स थे उसमें एक अजीब किस्म की अलग अलग क्वालिटी की सिंगिंग आ गई। कभी दीपक वर्मा जी गा रहे हैं, कभी क्लासिकल में जो जो एक और थे हमारे साथ, आपटे जी वो गा रहे हैं, गुरु जी भी गाते थे। तो इस तरह से एक बड़ा एक अजीब किस्म का म्यूजिकल स्पेक्ट्रम श्री माता जी कबैला में पेश करती थी। और रात रात वो भी प्रोग्राम, जैसे गणपति पुले था वैसे कबैला होना शुरू हो गया। तो ये सब चीजें जब मैंने देखी है फॉरेनर्स के साथ, तो मैंने फिर बैठकर एक घर में जब मैं वापस गया पूजा के बाद, क्या कहते हैं, जब गुरु पूजा हुई थी 1990 के बाद, तो अभी सहज साधना रिलीज ही हुआ था। और मैंने एक गाना लिखा था उस वक्त, कि कई युगों का खेल है इसमें, कई जन्म का मेल है इसमें, नापाक थे अब हीरा निखरे, योग सहज का खेल है इसमें। तो श्री माता जी ने जब ये सुना तो मुझे कहा कि देखिए अब ये पूजा में, कलवे पूजा में आप आके इस गाने को सुनाइए। तो पूजा के पहले ये गाना श्री माता जी मुझसे गवाया। वो इतनी टफ ट्यून थी कि जो स्टेज पे बैठे थे वो उठा नहीं पा रहे थे हारमोनियम। तो मैंने आंख बंद करके माँ से प्रार्थना की कि माँ अगर हारमोनियम ठीक नहीं उठाएगा तो मैं तो सुर में ही नहीं गा पाऊंगा। फिर भी मैंने जोरों से माइक पकड़ के उन हारमोनियम को हाथ भी नहीं लगाया था, मैंने गाना शुरू कर दिया। अब क्योंकि मुझे सुर का आइडिया था कि मैंने किस सुर में धुन बनाई है, मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से शुरू किया। जैसे ही मैंने शुरू किया हारमोनियम इतना बढ़िया बजने लगा पीछे से कि मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा अरे इन्होंने कब सुना, इन्होंने तो गाना ही नहीं सुना, तो इन्होंने कैसे उठाई इतनी डिफिकल्ट ट्यून। और मैं बता रहा हूँ वो सहजी थे जो वहां पे हारमोनियम बजा रहे थे, उनको माँ ने ऐसी शक्ति दे दी कि जो ट्यून मेरे अंदर से निकल रही वो अपने आप हारमोनियम बजा रहे, कोई हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई पूजा के पहले। और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ उस गाने का। आपको ये गाना मैं जरूर चला के दूंगा, ये शायद आखिरी गाना होगा इस एपिसोड के बाद। कई युगों का खेल है इसमें, आप जरूर सुनिएगा। श्री माता जी इतनी खुश थी उस गाने के बाद कि ये फिर मेरे अगले कैसे जागृति में आए। और जागृति के कुछ ऐसे गाने हैं जो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। कुछ गाने जो मेरे छूट गए सहज साधना के, उसके बारे में बताऊंगा, कैसे कैसे ये गाने कब कब बने, और श्री माता जी कैसे उसको उभार के हमारे को आगे लाके लोगों तक पहुंचाती थी इस संगीत को। आई होप आप ये संगीत को आज क्या हमेशा के लिए आप एंजॉय करें। मैं इसके लिए एक काम करने जा रहा हूँ, वो करके आपके आगे मैं पूरी किताब संगीत वाली पेश करूंगा बहुत जल्दी, और हो सके तो अपने जीवन काल में। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे नजदीकी भाई बहन जा रहे हैं आस्ते आस्ते, हमारे से कम उम्र में लोग जा रहे हैं। तो क्या भरोसा है कि हम भी कब बुलावा आ जाए। इसलिए ये एपिसोड कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी निकाल के आप तक पूरी कहानी अब तक की
जो मैं बहुत उतावला हूं आपसे कहने के लिए कि आप लोगों के जीवन में अगर कोई अच्छा परिवर्तन आए इन चीजों को सुन के समझ के, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर मैंने कुछ भी बोला हो आज जिससे कुछ लोगों को बुरा लगा हो, तो कृपया मुझे क्षमा करें। ये सब सीख मैंने जो माँ के चरणों में ली है या जो समझा है, बस मैं उसको आज सच्चाई से साझा कर रहा हूँ कि प्लीज बी केयरफुल, सावधान रहिए। और अपने आप को अपना गुरु मानते हुए अपनी खुशी के आप ही के हाथ में है। और ये खुशी जब आपके अंदर आ जाएगी, जब प्रेम आपके अंदर पूरी तरह से समेट के आ जाएगा, तो आप इस पूरी दुनिया को बांटोगे। और जब बांटोगे तो वो आनंद जो आपको मिल रहा है ना, वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। अगली बार एपिसोड 18 में फिर मिलते हैं। जय श्री माता जी, जय हिंद। लाफानी है वो पाए जा, जो फानी है वो खोए जा। खुद की खुदी को खो कर खुद तू खुदा में खोए जा। खुद की खुदी को खो कर खुद तू खुदा में खोए जा। लाफानी है वो पाए जा, जो पानी है वो खोए जा। खुद की खुदी को खो कर खुद तू खुदा में खोए जा। ये धन दौलत शान शौकत पानी है, ये रिश्ते मिटते जाएंगे। ये धन दौलत शान शौकत पानी है, ये रिश्ते मिटते जाएंगे। इंसान की खिदमत इबादत है, इस बंदगी को बढ़ाए जा। खुद की खुदी को खो कर खुद तू खुदा में खोए जा। ये जंगो ज़बर, ये तंगो हवा, ये दुश्मनी सब खुद की नाकामियाँ। ये जंगो ज़बर, ये तंगो हवा, ये दुश्मनी सब खुद की नाकामियाँ। जो तुझको तुझसे दूर करे, तू उस खुदी को मिटाए जा। खुद की खुदी को खो कर खुद तू खुदा में खोए जा।
का होगा इल्म तुझे, तू अपनी हस्ती मिटाए जा, खुद की खुदी को खो कर, खुद तू खुदा में खोए जा। आएगी तू बेलोस कदम उठाए जा, खुद की खुदी को खो कर, खुद तू खुदा में खोए जा। लापानी है वो पाए जा, जो पानी है वो खोए जा, खुद की खुदी को खो कर, खुद तू खुदा में खोए जा। नापाक थे अब हीरा निखरे, नापाक थे अब हीरा निखरे, योग सहज का खेल है इसमें, कई युगों का खेल है इसमें, कई जन्म का मेल है इसमें, कई युगों का खेल है इसमें, कई जन्म का मेल है इसमें। पाकीज़गी ढल जाए तुझ में, जिस्म रूह मिल जाए सब में, जिस्म रूह मिल जाए सब में, छोड़ दूं सब झूठी रस्में, छोड़ दूं सब झूठी रस्में, रंग सबूरी भर दूं मन में, भर दूं मन में, कई युगों का खेल है इसमें, कई जन्म का मेल है इसमें, कई युगों का खेल है इसमें,
चली मशरिक से आई, मगरिब से मोती चुन लाई, मगरिब से मोती चुन लाई। पाक रतन ये आंचल भर दे, पाक रतन ये आंचल भर दे, आयाम सबके जगमग कर दे, जगमग कर दे। कई युगों का खेल है इसमें, कई जन्म का मेल है इसमें, कई युगों का खेल है इसमें, कई जन्म का मेल है इसमें। चुन हीरे ऐसे चमके, अपनी कीमत आप न समझे, अपनी कीमत आप न समझे। पाक चमक के जर्रे बन के, पाक चमक के जर्रे बन के, जग को कितना रोशन कर दे, रोशन कर दे। कई युगों का खेल है इसमें, कई जन्म का मेल है इसमें, कई युगों का खेल है इसमें, कई जन्म का मेल है इसमें। ऐसा ही खुद को पहचानो, बन हीरा अब मोल बढ़ाओ, बन हीरा अब मोल बढ़ाओ। बन दीदावर खुद को परखो, बन दीदावर खुद को परखो, अपनी नजर में खुद ही चमको, खुद ही चमको। कई युगों का खेल है इसमें, कई जन्म का मेल है इसमें, कई युगों का खेल है इसमें, कई जन्म का मेल है इसमें। जो दीदावर तुझको देखे, हर हीरे की परख में उलझे, हर हीरे की परख में उलझे। जब सब हीरे एक सौ चमके, जब सब हीरे एक सौ चमके, माँ की महिमा जग में छलके, जग में छलके। कई युगों का खेल है इसमें, कई जन्म का मेल है इसमें, कई युगों का खेल है इसमें, कई जन्म का मेल है इसमें।
नापाक थे अब हीरा निखरे, नापाक थे अब हीरा निखरे। योग सहज का खेल है इसमें, कई युगों का खेल है इसमें, कई जन्म का मेल है इसमें, कई युगों का खेल है इसमें, कई जन्म का मेल है इसमें, कई युगों का खेल है इसमें, कई जन्म का मेल है इसमें। जब रात ढले सुबह के लिए हो नई किरण माँ, आज के दिन खुशियाँ भर दे हर पल के लिए, खुशियाँ भर दे हर पल के लिए। रुक जाए समय माँ आज के दिन, आज के दिन माँ, आज के दिन, आज के दिन ये जन्म के दिन। इन प्यार भरी आँखों के लिए हो समा सुहाना आज के दिन, आज के दिन माँ, आज के दिन। इन प्यार भरी आँखों के लिए हो समा सुहाना आज के दिन। हर पुष्प खिले मुस्कान लिए, हर पुष्प खिले मुस्कान लिए। बनी याद रहे माँ आज के दिन, आज के दिन माँ, आज के दिन, आज के दिन ये जन्म के दिन। आए हैं तेरे दर्शन के लिए, मिले एक झलक माँ आज के दिन, आज के दिन माँ, आज के दिन। आए हैं तेरे दर्शन के लिए, मिले एक झलक माँ आज के दिन। लाए फूल हैं हम अर्पण के लिए, लाए फूल हैं हम अर्पण के लिए। करें स्पर्श चरण माँ आज के दिन, आज के दिन माँ, आज के दिन, आज के दिन ये जन्म के दिन। आई हो माँ हम सबके लिए, बस एक बहाने आज के दिन,
आज के दिन माँ, आज के दिन आई हो माँ हम सब के लिए बस एक बहाने। आज के दिन बहे प्रेम हृदय से जहाँ के लिए, बहे प्रेम हृदय से जहाँ के लिए, बढ़े योग सहज माँ आज के दिन। आज के दिन माँ, आज के दिन, आज के दिन ये जन्म के दिन। जब रात ढले सुबह के लिए ओ नई किरण माँ आज के दिन, खुशियाँ भर दे हर पल के लिए, खुशियाँ भर दे हर पल के लिए, रुक जाए समय माँ आज के दिन। आज के दिन माँ, आज के दिन, आज के दिन माँ, आज के दिन, आज के